का मैं जिक्र करूं तो जावेद जी आपसे सवाल बेहद जरूरी हो जाता है। अभी तो ठीकरा फोड़ रही है बीजेपी की, ये तो कांग्रेस का वोट है जो आम आदमी पार्टी ने हासिल कर लिया। दिल्ली में भी यही हुआ, पंजाब में भी यही हुआ, एग्जिट पोल गुजरात के लिए भी यही दिखाते हैं। क्या कहेंगे आप इतने पीछे कैसे रह गए? 4 सीट महज आपके खाते में आ रही है अभी जो नतीजे घोषित किए गए हैं। जी हर्ष जी, लोकतंत्र में जो जनता फैसला रहती है वो सर्वोपरि होता है, लेकिन 8 दिन पहले अभी हरियाणा के लोकल बॉडीज के रिजल्ट आए हैं। आप पार्टी को 2% वोट मिला है और भाजपा को 5% वोट मिला है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, वहां पे कांग्रेस ने अपना सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन निर्दलीय और कांग्रेस समर्थित प्रयास जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको 87% से ज्यादा वोट मिले हरियाणा में। अब दूसरा, मैं दिल्ली की बात करूंगा। आज जो वक्त है वो तू मैं करने का नहीं है, और दोनों को जिस तरीके से रुझान और रिजल्ट आप बता रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, उस हिसाब से मैं दोनों को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए और हम मुद्दों की राजनीति करेंगे। हो सकता है कि हमारे चुनाव लड़ने में तरीकों में कुछ कमी रही हो, हम जनता तक नहीं पहुंच पाए हो। सर मुद्दे तो तकरीबन एक ही जैसे थे ना। आप जो ये कह रहे हैं कि मैसेज कन्वे हम नहीं कर पाए, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप कहीं पर भी मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मुद्दे तो लगभग तीनों पार्टियों के एक जैसे थे। घोषणा पत्र तो मैं रख रहा था जब अपने दर्शकों के सामने, तो तीनों पार्टी के एक जैसे थे, लेकिन आप मैसेज क्यों नहीं कन्वे कर पा रहे हैं? आगे आने वाले समय में चुनाव है सर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। तो उसका मेन रीजन यह है कि झूठ जो है ना, सच से 2 कदम आगे चल रहा है। उसका वजन यह है कि जो मेन रीजन है, झूठ आगे चल रहा है सच से, तो सच थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन आखिर में सच की जीत होगी, सत्य की ही जीतेगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने झूठ इतना फैलाया है कि सच को उसका पीछा करना पड़ रहा है आजकल। यानी आप ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जब तक पूरी हो जाएगी उसके बाद सच भी सामने आ जाएगा, यही आज इशारा आप कर रहे हैं? उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा का इस चीज से लेना देना नहीं है। कल भी चुनाव आएंगे, कल भी रिजल्ट आएंगे, हम आपके साथ रहेंगे, कल भी पता लगेगा, सारे आंकड़े, सारी चीजें आ जाएंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, लेकिन यह जो वादे किए हैं आपने और बीजेपी ने, जिसकी भी अभी तो क्लियर नहीं है कौन किसका मेयर बनेगा, जो मेयर बनेगा वो अपनी बातों पे, अपने घोषणा पत्र पे कायम रहे, यही हम उम्मीद करते हैं, और उसके लिए हम जमीन पे लड़ेंगे और बेहतर तरीके से लड़ेंगे हर्ष जी। ठीक है, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं, फिर बीजेपी के पास जाऊंगा। ये अब टैग लग रहा है आप पे कि आम आदमी पार्टी आपके वोटरों को अपनी ओर खिसका रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, वोटों को खिसका रही है, नहीं खिसका रही है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं कि झूठ इनका इतना, प्रचार तंत्र इनका इतना हावी हो चुका है कि सारा सरकार का पैसा केवल प्रचार में ही लगाते हैं। काम ये 2 रुपए का करते हैं, उस पर 2 करोड़ रुपया प्रचार में खर्च कर देते हैं। तो जो हमारे पास जो संसाधन है वो कम है, हमारे पास सरकार नहीं है दिल्ली में। अब शीला दीक्षित जी के टाइम पे 30 करोड़ रुपया एक साल में एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होता था, अब ये 600 करोड़ एक साल में कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी का चेहरा, आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है? राष्ट्रीय पार्टी, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस कही जाती है। ये लोकतंत्र है, कोई भी कुछ भी बन सकता है। ये तो बहुत दूर की बात है कौन राष्ट्रीय बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन ये लोकतंत्र है, हर किसी को